वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। ये वीडियो मैंने नाइट में शूट करनी थी बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज मैं थोड़ा लेट आया था और नींद भी बहुत आ रही थी, थका हुआ था। तो अभी ही टाइम मिला है सुबह सुबह कि मैं आपके लिए शूट कर पाऊँ, तो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसी बनी, उसका बैकग्राउंड कैसा था, ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो का कंटेंट क्या है उससे देखिएगा, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी बेस्ट रहेगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें कितने टाइम की ट्रेनिंग करनी होती है और किसके अंडर कर सकते हैं, कैसे कर सकते, मतलब कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कैसे वैकेंसीज पता लगेंगी और वो कौन सा टाइम है हमारे लिए बेस्ट कि जब हमें ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम उदयपुर से है। उसने अभी जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करी है और उसका नाम है tinkart.com, जिस पे उसके एक स्टार्टअप है जहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं और COD वगैरह अवेलेबल है। आप प्लीज़ एक बार चेक करिए और अपने व्यूज़ दीजिए वेबसाइट कैसी है, ताकि मिलके ग्रो करें। शुरू करते हैं। गाइस, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाउंडेशन पास करते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके पास 3 साल है ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव को पास कर जाते हैं तो आपके पास 2 साल हैं ज्वाइन करने के लिए, और अगर आप प्रोफेशनल के लिए कर जाते हैं तो आपके पास 1 साल है ज्वाइन करने के लिए। राइट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कब ज्वाइन करना चाहिए। गाइज, प्रोफेशनल एक ऐसी स्टेज है, CS प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसीडर करना है। और एग्जीक्यूटिव एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं। ओके, अब बात करते हैं कब ज्वाइन करना चाहिए। फाउंडेशन के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 साल की ट्रेनिंग का मतलब है 3 साल तक सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। ठीक है, उस टाइम पे आपको दिक्कत ये होगी कि जो आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स हैं एग्जीक्यूटिव के, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो छुट्टियां हैं, जो लीव्स हैं, वो लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और हमारा जो बॉस होता है वो भी नहीं देता है, जल्दी नहीं देता है। तो और ये 3 साल है, ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं आपके लिए, और शायद मेरे हिसाब से 3 साल के लिए ट्रेनिंग करना गुड ऑप्शन नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारा 1 साल की ट्रेनिंग। गाइस, 1 साल की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है। 1 साल में आप कुछ सीखेंगे बट कुछ से काम नहीं बनता। आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको उसे टाइम देना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम है वो 2 साल की ट्रेनिंग है। ऐसा किस लिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब आप एग्जीक्यूटिव पास कर जाते हैं तो आपको एक जान पहचान हो जाती है, नोन हो जाते हैं लॉज से, थ्योरेटिकल लॉज कि थ्योरेटिकल क्या होता है। उसके बाद उस थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकली अप्लाइड करने के लिए आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना होगा। और प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आप जब आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, और जब आप प्रोफेशनल में पहुंचेंगे तो वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ट्रेनिंग के टाइम पे ही हो जाएगी। यानी कि अगर आप 10 से 7 ट्रेनिंग करते हैं या 11 से 8 या जैसे भी जो ना एक 2 घंटे ऊपर नीचे होते हैं, और कई बार 1 आध घंटा लेट भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपको टाइम मिलता है मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है प्रोफेशनल की तैयारी करने के लिए। ठीक है, और अब मैं किसी वीडियो क्लासेस की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली अगर आप कंफर्टेबल हैं वीडियो क्लासेस के लिए तो आप प्रोफेशनल की उस समय वीडियो क्लासेस से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो या फिर जो आपकी क्लासेस है वो मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर टीचर जो है आपका एडजस्ट कर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 साल आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, बेस्ट टाइम तो सर पता लग गया कि हमें कब ज्वाइन करना है। अब हमें कहाँ ज्वाइन करना है। गाइस, ट्रेनिंग जो है आप 2 जगह कर सकते हैं, एक CS की फर्म में, एक कंपनी में। अब बात करते हैं कंपनी में क्या होगा और CS फर्म में क्या होगा। अगर आप किसी CS फर्म में करते हैं तो आपको काफ़ी सारे काम करने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड अगर वो फर्म किसी कोई स्पेसिफाइड फर्म ना हो। यानी कि अगर आपकी फर्म किसी एक ही चीज़ में प्रैक्टिस करती है तो आपको उस पर्टिकुलर वर्क का ही एक्सपीरियंस मिलेगा और स्पेशलाइज वर्क मिलेगा, तो आपके लिए ये भी बेटर है। अदरवाइज अगर उसके पास
और भी काम है तो वो भी आपको काम करने को मिलेंगे। और सिर्फ एक कंपनी के नहीं, आपको मल्टीपल कंपनीज़ के मिलेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है अगर आप किसी CS फर्म में करते हैं। इसके बाद बस दिक्कत ये हो जाती है, जब आप CS कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपके पास रहेगा। स्ट्रगल क्या रहेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर जॉब करना चाहते हैं कंपनीज़ वगैरह में, और इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा ज्वाइनिंग के लिए, आपकी फर्स्ट जॉब के लिए। इसके सिवा आप उस फर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। काम सीखने को अच्छा मिलेगा, आप उस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी देने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और देखो, ना मैं आपका हौसला तोड़ने वाला हूँ और ना ही मैं कुछ झूठ घुमा फिरा के बोलता हूँ। एक्चुअल में जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आपने जो डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो हर किसी की लाइफ, हर किसी की लक, हर किसी का जो है एक्सपीरियंस सब कुछ अलग होता है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा, आप किसी कंपनी में कर सकते हो। कंपनी में अगर आप करते हो तो क्या बेनिफिट है उसके और क्या नुकसान है। नुकसान तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बेनिफिट ये है, आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी की एक एक चीज़ को अपने हाथों से करेंगे, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा, ठीक है। बट दिक्कत ये है, मैंने जो आपको कहा कि अगर आप प्रोफेशनल के बाद 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 साल मिलता है। तो 1 साल में आप एक कंपनी का 1 साल का काम करेंगे, और जब तक आप उसकी फाइलिंग वगैरह जो दूसरी बार करोगे तब तक आपका जो है पीरियड कवर हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो उस समय मेरे हिसाब से कोई भी काम अगर आप एक बार करते हैं तो उसमें आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो 2 साल करें एटलीस्ट उस पर्टिकुलर कंपनी की। अब इसका एक बेनिफिट ये होगा, आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, क्योंकि मैंने अगर 10 केसेस देखे हैं तो 10 में से 8 केसेस ऐसे देखे हैं, तो जिस कंपनी में ट्रेनिंग कर रहा था वो बंदा उसी कंपनी में ही फाइनल जो है अब वो जॉब कर रहा है एज ए CS, ठीक है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके सिवा अगर आप कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी तक क्या बात हुई, 3 साल आफ्टर CS फाउंडेशन, 2 साल आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव, और प्रोफेशनल के बाद 1 साल। मेरी तरफ से बेस्ट टाइम है 2 साल आफ्टर एग्जीक्यूटिव। आप 2 जगह कर सकते हैं, एक CS की फर्म में, एक कंपनी में। कंपनी में आप एक पर्टिकुलर कंपनी का काम करेंगे, और एक फर्म में आप काफ़ी सारे काम जो है कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। हो सकता है अगर आप वो स्पेशलाइज्ड फर्म है तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे, बट अच्छे लेवल का काम करेंगे। उसके बाद करते हैं कि आपको जो है ये फर्म्स मिलेंगी कैसे, आपको ये कंपनी मिलेंगी कैसे पता लगेगा कि वैकेंसी है कि नहीं है। इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूट एक लिस्ट जो है निकालता है, आप उसे गूगल करिए, आपको मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके सिवाय आपको एक एप्लीकेशन है CS प्लेसमेंट सर्विसेज, ऐसे की है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको टॉप 5 ऐप्स बताए हैं CS के लिए, उसमें भी मैंने उसको कवर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके सिवाय आगे बात करें तो आपको लिस्ट मिल गई, आपको एप्लीकेशन मिल गई। इसके सिवाय जो आप गूगल कर सकते हैं, naukri.com वगैरह वगैरह पे भी एक्चुअल में ये कंपनीज वगैरह ऐड पोस्ट करती रहती हैं, और वहाँ से देख के डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके सिवाय कुछ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा इसलिए मैं किसी का लिंक नहीं डालूंगा। आप फेसबुक पे जाके सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये वैकेंसीज वगैरह पोस्ट होती हैं, और वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। कुछ रिलायबल होती है, कुछ रिलायबल नहीं होती, तो आपको प्लीज़ एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको वैकेंसीज कैसे पता लगेंगी, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके सिवाय मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी, बट मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ हो। उसमें क्या है, हम जो CS स्टूडेंट्स हैं, एक कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हम लोगों के लिए एक स्पेशलाइज जो है एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपकी सारी जॉब्स, आपकी सारी ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज वगैरह वगैरह हो, ठीक है। सिर्फ CS के लिए, जहाँ पे हमें सर्च ना करना पड़े, शफलिंग ना करनी पड़े। अब सिंपल आओ, चेक करो, देखो
कि वैकेंसीज हैं कि नहीं हैं, आपके शहर में हैं कि नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ना हो, वो ओवरऑल इंडिया में हो। आई डोंट नो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिल के मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप चाहते हैं। अगर मैंने कुछ बोलने में गलती होगी हो तो प्लीज़ बताइए कि सर आपने ये चीज़ गलत बोली है, ऐसा नहीं ऐसा है, या मेरे व्यूज़ आपको गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।